नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों, मैं आज आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक का नाम है बच्चों आकृतियों की गिनती। 100% आप लास्ट तक जुड़े रहे हमारी वीडियो में। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे बच्चों। 3 क्वेश्चन का मतलब आपके 6 नंबर पक्के हैं आज वीडियो में, अगर आप लास्ट तक जुड़े रहें। वीडियो को देखना ना भूलें बच्चों। हमारे पास हमने टॉपिक का नाम डाला है बच्चों आकृतियों की गिनती। स्पेशल है बच्चों यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए। अब देखो, ध्यान दो बच्चों, हमारे पास आकृतियों की गिनती में भी सभी विद्यार्थी सबसे पहले डालेंगे बच्चों त्रिभुजों की गिनती। आकृतियों की गिनती में भी बच्चों आप लोग सबसे पहले बच्चों डालेंगे बच्चों त्रिभुजों की गिनती। तो यहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको त्रिभुज वाले काउंटिंग वाले मिलने हैं बच्चों। अब इनको ध्यान दो बच्चों, हमारे पास बच्चों आज का मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों त्रिभुजों की गिनती में कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। बच्चों हमारे पास ये पहला क्वेश्चन लिखा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की गिनती बताइए। जितने भी विद्यार्थी ऑफलाइन में बैठे हैं, क्या बच्चों बोर्ड में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है? Yes, ओके। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अगर इस तरह की आपकी त्रिभुज की आकृति आ जाए तो आप उसे काउंट कैसे करेंगे? देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमारे पास त्रिभुज की मैं गिनती करूंगा बच्चों। एक त्रिभुज ये रहा 1, और एक त्रिभुज बच्चों आपका ये रहा 2, और बच्चों उसके बाद एक त्रिभुज बच्चों आपका ये रहा, कितने हो गए? 3। अब ये तो बच्चों था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इसे गिनने की ट्रिक क्या है बच्चों? देखो ध्यान दो, आप बच्चों इनके नंबर डालो 1 2, उन्हें काउंट कर ले आपस में कि 1 + 2 बराबर कितना बच्चों? 3। तो हमारे पास इसमें त्रिभुजों की गिनती कितनी होगी बच्चों? 3 होगी। उसके बाद बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है, अब हमें बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब देखो बच्चों, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को जब करूंगा बच्चों, तो यहां पर देखो हम नंबर डालेंगे 1 2 और बच्चों 3। इन्हें आपस में ऐड करूंगा, 1 + 2 + 3, तो 3 और 2 5, और ये कितना निकल के आया बच्चों? 6। यहां तक सभी बच्चों को बात समझ आ रही होगी। उसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर तीसरे की। देखो ध्यान से देखना बच्चों, फिर मैंने ये आकृति बना दी बच्चों यहां पर। अब देखो बच्चों, अब इसमें बताने कितने त्रिभुज हैं, तो आप इनकी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 और 1 1 4। तो बच्चों 1 + 2 + 3 और +4, तो यहां पर 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 1 बच्चों कितना हो गया? 10। तो यहां पर हमारे पास बच्चों त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी होगी बच्चों? 10 होगी। बात सबकी समझ में आ रही है? जी सर। ओके भैया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर चौथा बच्चों ये शुरू होता है कि अगर मान लो वो इसी आकृति को अब ऐसे बना दे यहां से, और बच्चों इस वाली आकृति को यहां से चीर दे, तो अब हमें बताना कि अब इस वाली आकृति में बच्चों त्रिभुजों की जो संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर बच्चों अगर मैं त्रिभुजों की बात करूंगा तो आप जरा ध्यान से देखना बच्चों। अभी आपने ये वाली आकृति काउंट करी थी, पीछे बोर्ड पे देखो बच्चों, पहले आपने ये वाली आकृति काउंट करी थी ये, और इस वाली आकृति में अभी कितने त्रिभुज थे बच्चों? 3 थे। लेकिन ये वाली आकृति इसकी डबल हो गई तो 6 होंगे नहीं होंगे? तो कुछ नहीं करना बच्चों, देखो 1 और 2 इनके नंबर डालेंगे बच्चों, 1 + 2 बराबर बच्चों कितना? 3। आकृति जितने भागों में डिवाइड है, देखो 1 और 1 2, जितने भागों में डिवाइड है बच्चों उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी कितना आएगा बच्चों? ये 6 निकल के आएगा। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं बच्चों। अभी मान लो जो त्रिभुज जो आपके पास कुछ इस प्रकार से बना हो बच्चों, यहां पर इसको और ए, अब बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब बच्चों ध्यान से देखना बच्चों, इसका नंबर 1, यहाँ पे 2 और ये 3, तो ये 1 + 2 + 3। अब देखो बच्चों ये हमारे पास 3 और 2 5 और 1 कितना आया? 6।
और आकृति कितने भागों में डिवाइड है बच्चों? 1, 2 और 1 बच्चों ये 3। जितने भागों में डिवाइड है उतने सी बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो सही उत्तर निकल के आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 6 या 18। उसके बाद बच्चों में एक क्वेश्चन और लिख देता हूं 6 नंबर का। अब देखो ध्यान में सुनना बच्चों। फिर हमने आकृति बच्चों ये बनाई, यहां पर हमारे पास हमने 1, 2 और ये 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो बच्चों इनके नंबर डालेंगे 1, 2, 3 और 1 4। तो बच्चों 1 + 2 + 3 + 4 ये कितना निकल के आया? 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। आकृति कितने भागों में डिवाइड है? 1, 2, 3 और 1 4। तो बच्चों 10 की गुणा अगर मैं 4 से करूंगा बच्चों तो कितना निकल के आएगा? 10 4 40। तो हमारे पास बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर कितना निकल के आया बच्चों? 40 निकल के आया बच्चों। यहां तक बच्चों मैंने आपको 6 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए और अभी हमारे पास आकृतियों की गिनती में अभी टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? त्रिभुजों की गिनती। अभी केवल हम त्रिभुजों की गिनती करा रहे हैं। आप लास्ट तक वीडियो पूरी देखना बच्चों। आपको इसमें त्रिभुजों की गिनती भी कराया जाएगा, वर्गों की गिनती भी कराया जाएगा, वृत्तों की गिनती भी कराया जाएगा, न्यूनतम रेखाएं भी कराई जाएंगी और बच्चों समांतर चतुर्भुज की गिनती भी कराया जाएगा और आयत की गिनती भी, मतलब पूरा कंप्लीट कराया जाएगा आपको। यहां पे बच्चों हमारे पास 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। मेन चीज होती है बच्चों कॉन्सेप्ट। समझने वाली बात क्या होती है बच्चों? कॉन्सेप्ट। अब देखो 2 प्रकार के बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए इसमें। उसके बाद देखो अगला वाला बच्चों जो कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास वो क्या होगा। अब देखो 6ठे क्वेश्चन के बाद जो बच्चों हमारे पास 7वां जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों, देखो 7वां जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों वो इस प्रकार से बनेगा। यहां पर बच्चों ये दिया गया है, इसमें त्रिभुज बताने। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, हमें बेटा यहां पर त्रिभुज बताने हैं, इसमें कितने त्रिभुज होंगे। क्वेश्चन नंबर में 9 की बात करता हूं बच्चों, तो 9 में भी बच्चों हमें यही बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये। अब यहां पर बच्चों आप लोग बताएं कि इनमें त्रिभुजों की गिनती कितनी होगी। अब बात को जरा समझो बच्चों। इस प्रकार के जब भी त्रिभुज होते हैं, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही त्रिभुज होते हैं। तो देखो 1 और 1 2, तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों? इसमें 2। चाहे तो आप गिन भी सकते हैं। देखो एक त्रिभुज तो बच्चों ये रहा और बच्चों एक त्रिभुज पूरा वाला ये रहा, तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2। अब इस वाले में देखो क्षैतिज रेखाएं 1, 2 और 1 3, तो क्षैतिज रेखाएं कितनी है बच्चों? 3। इस प्रकार के त्रिभुजों में जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने ही क्या होते हैं बेटा? त्रिभुज। बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। उसके बाद यहां पर ध्यान दो बच्चों, इसमें बच्चों 1, 2, 3 और 1 4, तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई बच्चों? 4 निकल के आ गई। तो हमारे पास इसमें कितने त्रिभुज होंगे बच्चों? 4 होंगे। यहां तक भैया सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले बच्चों। मैंने 9 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे बच्चों 10। अब देखो 10वें नंबर पे देखो बच्चों, अभी तक ये त्रिभुज ही चल रहे हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार से गिने जाते हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, अब वो हमारे पास एक आकृति बच्चों ऐसी देगा और यहां पे पूछ लेगा बच्चों कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। अब देखो इस प्रकार का बच्चों जब भी कोई त्रिभुज हमारे पास आ जाएगा तो उसे बच्चों हम लोग करेंगे कैसे। देखो ध्यान दो बच्चों, आप इनके नंबर डाल लें 1, 2, 3 और 1 बच्चों ये 4। और बच्चों इस प्रकार की आकृति में जब भी त्रिभुजों की संख्या पूछी जाती है तो जितने विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं डायगोनल को, जितने विकर्ण उतने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी है बच्चों? 4 और विकर्णों की संख्या देखो 1 और 1 2। जो विकर्ण होते हैं डायगोनल तिरछे रूप में, तो विकर्ण कितने बच्चों? 2। तो हमारे पास कितना हो गया? 4 दूनी 8। बच्चों बात को एक बार आप लोग फिर समझें। इसमें हमने नंबर डाले 1, 2, 3, 4 और बेटा अधिकतम संख्या लिखी और जितने विकर्ण है उतने से मल्टीप्लाई कर दी। तो बच्चों हमारा उत्तर कितना निकल के आया बच्चों? 8 निकल के आया। उसके बाद बच्चों मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं बच्चों। अब 11 नंबर के प्रश्न में बच्चों हमारे पास
ये, और इसी में बच्चों ऐसे करते हैं। अब त्रिभुजों की संख्या कितनी है? देखो इनके नंबर डालेंगे बच्चों, एक के बाद 2, 3, 4, 5 और 6। तो बच्चों अधिकतम संख्या कितनी है? 6। और विकर्ण कितने होंगे? 2। देखो 1 और 1 2। बेटे जो तिरछे रूप में होते हैं वही विकर्ण होते हैं, ये सब विकर्ण मत मान लेना, विकर्ण क्रॉस मल्टीप्लाई में होते हैं ऐसे। तो विकर्ण कितना हो गया? 2। तो बच्चों हमारे पास उत्तर कितना निकल के आया? 6 दूनी 12। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? जी सर। उसके बाद अभी देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर में अगर 12 की बात करता हूं तो 12 नंबर पे बच्चों आप लोग ध्यान से देखना जरा, इसी आकृति को थोड़ा सा और चेंजिंग करा गया है। यहां पर ये ऐसे और ये ऐसे। अब देखो बच्चों यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बच्चों अधिकतम संख्या कितनी है बच्चों? 8। और कितने विकर्ण है बच्चों? 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 दूनी 16। इसका उत्तर कितना निकल के आया बच्चों? 16। बात क्लियर हो रही है? अब देखो बच्चों एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन में लिख देता हूं, सवाल नंबर 13। देखो यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 13 में लिख रहा हूं वो 13 नंबर बच्चों ये है हमारे पास। इसको मैंने यहां पे मिलाया, इसको यहां मिलाया और इसको यहां पे और इस वाली आकृति को भेजा मैंने ऐसे मिला लिया। अब वो आपसे कहेगा कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, जरा बात को समझो। अभी बच्चों तुम देखो आपने यहां तक की आकृति में पूरे में कितने त्रिभुज बनाए थे बच्चों? 16। तो यहां तक भी त्रिभुज कितने होंगे? 16। और क्या ये वाली आकृति बच्चों इस प्रकार की आकृति नहीं है क्या बाहर वाली? और इस वाली में कितने बन रहे थे बच्चों? 3। देखो 16 तो ये हो ही गए और 3 बच्चों ये हिस्सा बने। देखो 3 कौन से बने? एक के बाद बच्चों ये 2 और 2 के बाद बच्चों एक पूरा वाला 3। लेकिन इसी के कॉम्बिनेशन से एक त्रिभुज ये वाला और बड़ा बन गया 4 और बच्चों एक त्रिभुज ये वाला बन गया। सही है ना? तो कहने का मतलब 16 त्रिभुज तो भेदे बच्चों और 5 त्रिभुज इससे बन गए पूरे से टोटल से। तो 16 और 5 कितना हो गया बच्चों? 21। तो हमारे सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 21 होगा। बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थियों को? बच्चों 13 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए बच्चों। उसके बाद 13 सवाल के बाद बच्चों में सवाल नंबर चलूंगा बेटा 14 की। अभी केवल हमारे पास यही चल रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बच्चों देखो सवाल नंबर 13 के बाद बच्चों मैं अगर 14 की बात करूंगा तो 14 नंबर के प्रश्न को बच्चों हमने थोड़ा सा और अलग रूप दे दिया। देखो यहां पर उसी रूप में बढ़ा दिया उसको। ये बना बच्चों, ये बना और इसको हमने यहां पे मिला दिया बच्चों और इसको बच्चों हमने यहां पे मिला दिया। अब कहेगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन गया बच्चों, यकीन मानिए आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए दिन छपते हैं बेटा। अब देखो ध्यान दो, यहां पर ध्यान से देखना बच्चों। अभी आपने ये अंदर वाली आकृति में यहां से यहां तक पूरी आकृति में कितने त्रिभुज काउंट करे थे बच्चों? 16 त्रिभुज हमने काउंट करे थे। कितने करे थे? 16। बच्चों इस वाली आकृति से हमने कितने त्रिभुज बनाए थे? भी 5 बनाए थे। नहीं बनाए थे? 5। तो वो 3 तो ये बने थे और एक ये वाला 4 और एक ये वाला और 5 ही इस वाले से बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 तो इससे बनेंगे और एक जो यहां से यहां तक ये और एक ये वाला। तो बच्चों देखो 5 तो हमारे पास इस वाली से बने थे, 5 ही बच्चों उससे बने थे। लेकिन अभी उत्तर नहीं आया। एक त्रिभुज इनके मिलने से, बोर्ड पे ध्यान दो सभी विद्यार्थी, एक त्रिभुज इनके मिलने से ये बड़ा वाला त्रिभुज यहां से यहां तक का भी तैयार हो गया पूरा वाला एक। हाँ है ना? देखो 5 तो ये वाले को, 16 तो बेटा इससे बन गए थे और 16 के बाद देखो 3 तो बने थे बेटा इससे, 3 है नहीं, और एक ये वाला बड़ा वाला 4 और एक ये 5, तो पूरे 5 बन गए थे इससे। मैंने ये लिख दिया 5 ही बेटा इससे बन गए। सही है? लेकिन एक त्रिभुज ये वाला इन पूरे कॉम्बिनेशन बनने से ये वाला बन गया। तो देखो यहां पर बच्चों हमारे पास 16 और 10 26 और एक कितना हो गया बच्चों? 27। बात समझ में नहीं आई दोबारा पूछ लेना बेटा। सबकी समझ में आ गई बात है? जी सर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे।
अब देखो बच्चों हमारे पास यहां पर, इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर बात करता हूं 14 के बाद 15 में। अब देखो 15 नंबर के जो सवाल में बेटा मैं थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं। 15 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास बच्चों, इसको मैंने यहां मिला दिया और बेटा इस वाले को यहां मिला दिया। अब जरा ध्यान रखिएगा, देखो बच्चों यहां पर मैंने मिला दिया और इसमें बताना है बेटा कि त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर बच्चों जरा ध्यान से देखना, इस वाली आकृति में हमें बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है। तो अभी आपने देखा कि अंदर वाली में कितने बने थे, 16 प्लस 5 इस वाले से बने थे, प्लस 5 इससे बने थे, प्लस 1 यहां से यहां तक इनके कॉम्बिनेशन से बना था बच्चों, ये अभी बनाया था हमने। अब सुन लो मेरी बात बेटा, 5 ही बेटा देखो इस वाले से बनेंगे भाई, 3 तो ये वाले, 1 ये 4 और 1 बेटा ये वाला 5, तो 5 ये वाले बनेंगे। अभी काम पूरा नहीं हुआ बेटा, अब जरा ध्यान से देखना, एक त्रिभुज, अब सुन लो मेरी बात, एक त्रिभुज तो बेटा ये वाला बनेगा, हाँ है ना, और देखो ये वाला त्रिभुज तो हमने पहले काउंट कर ही लिया बेटा उसमें, और एक त्रिभुज बेटा ये वाला भी बनेगा पूरा वाला ए से कॉम्बिनेशन से, हाँ है ना। तो देखो यहां पर बच्चों हमारे पास जो त्रिभुज बनेंगे, देखो दोबारा फिर सुने बच्चों, 16 त्रिभुज अंदर वाले में हो गए थे बच्चों, इसके कॉम्बिनेशन से बच्चों हमारे पास देखो 16 की कॉम्बिनेशन से कितने त्रिभुज बन गए थे, ये बन गए थे 5, ठीक है। देखो 16 त्रिभुज अंदर वाले में बने, 3 और 2 कितने बने बेटा, ये 5। अब देखो अगर ये वाली आकृति ना होती अभी तक, तो यहां तक बेटे हमारे पास कितने त्रिभुज बनते, ये वाले बनते 27 बनते नहीं बनते, हाँ है ना। अब इस वाले के कॉम्बिनेशन से क्या बना, जब ये वाली आकृति ये बन गई तो 5 तो बेटा इस वाले से बन गए, बन गए 5। अब देखो 5 इस वाले से बन गए और एक त्रिभुज बेटा ये वाला बन गया, 5 के बाद बेटा एक त्रिभुज ये वाला बन गया, बात क्लियर हो गई। और एक त्रिभुज बेटा बना ये पूरा बड़ा वाला, ये तो 2 और बन गया। देखो यहाँ पे यहां तक बन गए थे कितने बच्चों हमारे पास, 27 और 5 कितना हो गया, 32 और 2 कितने त्रिभुज बन गए बेटा, 34। एक बार दोबारा गिन ले भैया, 16 और 5 21 और 5 26 और एक इस वाले से पूरा वाला 27 और 5 कितना बन गया, 32 और एक ये वाला 32 और एक 33 और एक ये बड़ा वाला कितने बन गए, 34। बात क्लियर हो गए। अब बच्चों इसका ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, अब 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस वाले त्रिभुज को बेटा मैंने ऐसे मिला दिया आगे, इसको यहां मिलाया और इसको यहां पे मिलाया। भैया इस वाले त्रिभुज का उत्तर सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका उत्तर होगा क्या, ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन पे मैं आता हूं, अगले क्वेश्चन पे मैं, यहां तक मैंने मिला दिया पूरे को, ठीक है भैया। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा सवाल। अब उसके बाद भैया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गए, 16। अब 16 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर में बात करता हूं बच्चों 17 की हो। अब देखो 17 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास ये होगा, जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें बताएगा। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 18 भी लिख देता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है। अब देखो यहां पे हमें बताना है, जरा बात को आप ध्यान से समझना बेटा। यहां पे हमें त्रिभुज बताने कितने हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, इस वाली आकृति में तो बच्चों मैं गिन भी सकता हूं त्रिभुज, देखो यहां पे कि एक तो ये वाला बन गया 1, उसके बाद बच्चों एक त्रिभुज हमारे पास ये बन गया 2, एक त्रिभुज बच्चों ये बन गया 3, एक त्रिभुज बच्चों ये बन गया 4 और एक त्रिभुज बच्चों ये वाला बन गया 5। लेकिन जब और भी बड़े आएंगे त्रिभुज तो हम कैसे गिन पाएंगे, और भी आकृति हो सकती है। तो इसको भी गिनने का एक बहुत बेहतरीन शॉर्टकट है जो 100% वेरीफाई है और इस प्रकार के हर क्वेश्चन पे लागू होगा। अब जरा बात को समझो बच्चों, देखो वो टेक्निक क्या है बच्चों, आप इनकी भुजा के लो। देखो 1 और 1 2, देखो दोनों साइडों से 1 2 1 2, मतलब प्रति एक से भुजा बराबर होती है त्रिभुज की। देखो 1 और 1 2,
तो बच्चों आपने नंबर लिखा 1 2, तो ध्यान से सुने ना, यहाँ पर बच्चों 1 और 1 2, तो आपने नंबर लिखा यहाँ पे 1 और यहाँ पे बेटा 2। अब इस पहले वाले नंबर को तो बेटा आपने ऐसा का ऐसे लिख दिया, और इस वाले नंबर में एक में 2 जोड़ूंगा तो बच्चों 3। अब इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा बच्चों, 3 और 1 कितना हो गया 4। अभी हमारा उत्तर नहीं आया। देखो दोबारा समझो, हमने जितनी भुजा 1 और 1 2, कितने में 2 हमने लिख दिया 1 2। पहला वाला नंबर ऐसा का ऐसे ही, इस एक में 2 जोड़ा बच्चों 3, इन दोनों को जोड़ा 3 और 1 कितना हो गया 4। अभी हमारा उत्तर नहीं आया। अब हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, पहली वाली को छोड़ेंगे उसके बाद लेंगे, कितने भी हो, एक को छोड़ना है एक को लेना है। तो हमने क्या लिया 1, और 4 में बच्चों मैंने 1 जोड़ा तो कितना हुआ 5, और देखो गिनने के बाद भी कितने आए थे बच्चों 5 ही आए थे। और समझो देखो अगले वाले में आओ, इसमें 1 2 और 1 3, तो बच्चों आप नंबर लिखेंगे 1 2 और 1 कितना 3। आप जरा ध्यान से समझना बच्चों, पहले वाला नंबर ये बच्चों ऐसा का ऐसे ही। अब इस एक में बच्चों अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना होगा ये 3। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, 3 में 3 जोड़ूंगा बच्चों तो कितना होगा 6। अब यहां पर बच्चों मैं इन्हें जोड़ूंगा, देखो 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया बच्चों ये 10। देखो 6 और 3 9 और 1 बच्चों कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। अब मैं नीचे से ऊपर चलूंगा, पहली वाली आकृति को छोड़ूंगा, इसको लूंगा, इसको छोड़ूंगा, तो बच्चों मैंने कितना लिया 3, और 10 में अगर बच्चों में 3 जोड़ूंगा तो कितना होगा बच्चों 13। तो हमारे सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों 13। देखो उसके बाद मैं मान लो क्वेश्चन नंबर 19, अब 19 का रूप में क्या ले लेता हूं बच्चों, जरा आप ध्यान से देखना बच्चों, मैंने ये इसके अंदर बना दिया 1, उसके बाद बेटा मैंने 2 ये बना दिए इसके अंदर, और बेटा उसके बाद 1 2 और 1 3। अब इसमें बताने कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर 1 2 3 4 मैंने नंबर लिखे 1 2 3 और 1 बच्चों ये 4। अब देखो यो पहला वाला नंबर बच्चों ऐसा का ऐसे ही, इस एक में बच्चों अगर मैंने 2 जोड़ा तो कितना निकल के आया 3। बच्चों इस वाले 3 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 6, और ये 6 में 4 जोड़ा बच्चों कितना हुआ 10। अब देखो इन्हें हम लोग करेंगे 10 और 6 16 और 3 19 और 1 कितने हो गए बच्चों 20। यहां तक सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आ रही है जी। देखो अब हमें नीचे से ऊपर की ओर चलना, सभी विद्यार्थी पहले बोर्ड पे देखो, देखो नीचे से ऊपर पहले वाले को छोड़ना, स्टार्टिंग छोड़ने से करनी है, इसे छोड़ना है इसे लेना है, इसे छोड़ना है इसे लेना है, समझ लो आप, उतारो मत उतारो ये तो यूट्यूब पे आ जाएगी वीडियो, फिलहाल इसको समझ लो आप। देखो ध्यान भैया, हमने पहले इनके नंबर देखो 1 2 3 और 1 कहां तक लिखे 4 तक। तो बच्चों देखो 1 2 3 4 लिखा, ये पहला वाला नंबर बच्चों ऐसा था ऐसी, ये 1 में 2 जोड़ा बच्चों कितना हुआ 3, 3 में बच्चों 3 को जोड़ा तो कितना हुआ 6, 6 में बच्चों 4 जोड़ा तो कितना हुआ 10। ठीक है, अब इन्हें सबको जोड़ा 10 और 6 16 और 3 19 और 1 कितना आ गया 20। अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, इसे लेंगे कितना है 6, इसे छोड़ेंगे बच्चों इसे लेंगे, तो 6 और 1 कितना लिया गया बच्चों 7, और 20 में 7 जुड़ जाएगा तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे बच्चों 27। बात क्लियर हो रही है बच्चों जी सर। अभी देखो उसके बाद यहां तक अगर सबने कर लिया बच्चों, जैसे मैं क्वेश्चन और लिख देता हूं 20 नंबर का, आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, एक सवाल बच्चों मैंने ये लिखा, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास एक त्रिभुज मैंने इसमें ये बनाया, एक त्रिभुज बच्चों मैंने ये बनाया, और इस प्रकार से मैं आकृति को बढ़ाता गया, और यहां पर बच्चों देखो ये बना। अब इनके नंबर देखो काउंट करो बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 कितनी बजाय बच्चों 5, तो मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 और बच्चों ये 5। अब देखो ये पहला वाला नंबर बच्चों ऐसा का ऐसे ही। अब बच्चों इस एक में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 3, इस 3 में 3 जोड़ूंगा बच्चों 6, उसके बाद बच्चों 6 में 4 जोड़ूंगा तो 10, और 10 में 5 जोड़ूंगा बच्चों 15। अब इन्हें गिन लो, 15 और 10 25 है नी, और 25 और 6 कितना 31 और 3 34 और 1 35 हो गया 35।
अब नीचे से ऊपर चलूंगा, पहले वाले को छोड़ना है, इसे लेना है, एक छोड़ेंगे, एक लेंगे, एक छोड़ेंगे। तो हमने कितना लिया, 10 और 3 13, और इसमें मैं 13 जोड़ूंगा तो बच्चों कितना हो गया, 48। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 48 हो गई। सभी बच्चों को बात समझ आ रही है जी सर। आप देखो, इसका भी एक शॉर्टकट याद करने का बताओ। देखो अगर बच्चों हमारे पास ये भुजाएं दो हैं, जैसे देखो एक और एक दो, तो याद रखना पेपर में करने के लिए उसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, 5। अगर मैं 3 वाले की बात करूंगा 13, 4 वाले में देखो कितने बने थे अभी हमारे पास, यहां तक कितने बने थे, 27, और बच्चों 5 वालों में कितने बनेंगे बच्चों, 48। अब सुन लो मेरी बात, इससे ऊपर वो एग्जाम में कभी नहीं पूछने का आपसे, सही ना। एक भुजा, दो भुजा वालों में 5, 3 वालों में 13, 4 वालों में 27, और 5 वालों में बच्चों कितने बनेंगे, 48 बनेंगे। यहां तक सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। गारंटी बता रहा हूं बच्चों 100%। अगर सभी विद्यार्थियों ने ये वीडियो देख ली तो 3 क्वेश्चन 100% पेपर में मिल जाएंगे, और 3 क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चों, 6 नंबर आपके। आगे चले, यहां पर बच्चों हमारे पास अभी तक हमने 20 क्वेश्चन बच्चों आपको कंप्लीट करा दिए। अब देखो बच्चों, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन को वो कुछ इस तरह से भी पूछ लेता है, जैसे 21 नंबर। अभी त्रिभुजों की काउंटिंग चल रही है बच्चों। ये देखो यहां पर बच्चों वो त्रिभुज दे दिया, और इस वाले त्रिभुज को बच्चों उसने ऐसे दे दिया। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर में 22 लिख देता हूं बच्चों। 22 नंबर पे देखो, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर इसको ऐसे मिलाया और इसको ऐसे मिलाया, और बच्चों इस वाले को यहां मिला दिया। तो इनमें यह बताना कि दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं। सभी में मेरे प्रिय छात्रों त्रिभुज ही बताने हैं। अब सुन लो, इस वाली आकृति की बात करूंगा तो देखो एक त्रिभुज ये रहा, एक, इसके बाद एक त्रिभुज बाहर वाला ये, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, और एक ये 6। 6 के बाद बच्चों एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला, कितने हो गए, 7। एक त्रिभुज बच्चों इसका अपोजिट ही है, 8। इसके अलावा बच्चों इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, ना कोई टेक्निक काम करेगी। बात क्लियर हो रही है? जी सर। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 8। अब ये सवाल बच्चों बड़ा बेहतरीन है, ये कई बार पेपर में 21-22 के एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में भी ये रिपीट ना हो जाए। अब सुन लो मेरी बात बच्चों, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब इतनी वाली आकृति की मैंने बात करी थी, तो इतनी आकृति में मैंने कितने त्रिभुज बताए थे बच्चों, 3 बताए थे। तो कैसे बताए थे बच्चों की, एक तो ये वाला, और एक ये वाला 2, और एक ये पूरा 3। चाहे इनके नंबर डाले कर लेते, 1 + 2 3। तो यहां तक मैंने 3 बताए थे बच्चों। अब जरा बात को समझो, तो देखो 3 त्रिभुज तो बच्चों इस वाले में होंगे, और देखो 3 ही त्रिभुज बच्चों इसमें होंगे। कितने त्रिभुज हो गए, 6। देखो 6 त्रिभुज हो गए। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास अगर मैं इस पूरी वाली आकृति में चलूं यहां से यहां तक और एक यहां तक, तो 3 इसमें हो गए नहीं होंगे, सेम ये तो है भाई। देखो ये वाली आकृति ये यहां से यहां तक, ये सेम आकृति इसी प्रकार की तो है। तो देखो 6 तो पहले हो गए थे, और देखो 6 त्रिभुज तो हो गए थे। देखो 3 + 3, और बच्चों 3 ही इसमें होंगे। अब 3 ही उसकी उल्टे वाली में होंगे 3। उसके बाद जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 बच्चों 4 त्रिभुज ये वाले होंगे। उसके बाद अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा, इसकी पूरे की एक त्रिभुज तो बच्चों ये वाला बनेगा। मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा बच्चों, एक त्रिभुज मेरे पास ये वाला बनेगा। तो 2 त्रिभुज ये अब देखो 3 और 3 6, और 3 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12, 12 और 4 16, और 2 बच्चों कितने त्रिभुज बन गए बच्चों, 18। तो हमारे पास बच्चों इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी बनी बच्चों, 18 बन गई। बात क्लियर है बच्चों सभी विद्यार्थियों को? उसके बाद यहां पर बच्चों मेरे पास ये 22 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, 22। उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों सवाल नंबर 23 की। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, त्रिभुज कुछ इस प्रकार से भी बन जाता है बच्चों, इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। अब देखो इसमें करना क्या है बच्चों, हमारे पास देखो एक त्रिभुज तो ये रहा,
और एक त्रिभुज बच्चों ये रहा, कितने हो गए? दो, दो और एक त्रिभुज बच्चों ये वाला पूरा वाला, तो कितने त्रिभुज बनेंगे बच्चों? तीन। देखो दोबारा पुरुष सुनेंगे बच्चों, एक त्रिभुज ये वाला बच्चों, एक ये दो और एक बच्चों ये, तो कितने त्रिभुज बन गए बच्चों? तीन त्रिभुज बन गए। बात क्लियर है बच्चों सभी विद्यार्थियों को? उसके बाद भैया त्रिभुजों के बाद आप बच्चों सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो भैया, त्रिभुजों के बाद वर्गों की गिनती। किसकी गिनती बच्चों? वर्गों की। अब सभी विद्यार्थी हेडिंग डालेंगे बच्चों वर्गों की गिनती। अब इसमें देखो वर्गों की गिनती में यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, जैसे हमारे पास बच्चों ये आकृति दी गई है बच्चों, और वो कहेगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। सॉरी, वर्गों की, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो बच्चे के दिमाग में सीधा आया कि सर एक वर्ग तो ये बन गया, एक, एक ये दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, और गुरुजी एक वर्ग ये बना कि 9 के बाद 10, और 10 के बाद बच्चों एक ये बना 11, और 11 के बाद बच्चों एक वर्ग ये वाला बना यहां से यहां तक 13, और 13 के बाद बच्चों एक वर्ग देखो ये वाला बना, 12 के बाद 13, सॉरी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक वर्ग ये वाला 10, एक ये 11, एक ये 12, एक ये 13, और एक पूरा बड़ा वाला, तो कितने त्रिभुज वर्ग बने बच्चों? 14। अब इसकी ट्रिक क्या है? ऐसे सब गिनने को तो पेपर में बहुत समय लग जाएगा बच्चों को, इसको गिनने की आसान ट्रिक जो है, बहुत बेहतरीन ट्रिक ये है बच्चों। देखो यहां पर नंबर डालेंगे 1 2 3, 1 2 3। अब आपको कुछ लोगों ने पढ़ाया भी होगा कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इससे उत्तर तो सही आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी बच्चे के पेपर में, ये कंडीशन वर्ग वाली जब भी काम करेगी जब रो इंटू कॉलम बराबर है, इधर की साइड भी बराबर, इधर की मान लो इधर आपकी साइड 5 होती इधर 3 होती, तो ये कंडीशन फेल हो जाती। तो हमें ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करना बच्चों, चाहे साइड बराबर हो या ना हो। अब देखो इसे वर्ग निकालने की बहुत आसान टेक्निक है, आप इसको ऐसे लाओ तिरछे रूप में बच्चों, यहां पे लिखेंगे बच्चों 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब बच्चों देखो यहां पर हमारे पास बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और प्रति एक में से एक का कम करेंगे बच्चों, और जब तक कम करते जाएंगे जब तक लास्ट में एक ना आ जाए, चाहे वो एक शुरू वाला अंक आ जाए या लास्ट वाला। अब देखो 3 गुणा 3 लिखा, 3 में से एक कम करा बच्चों 2, और यहाँ पर भी 3 में से एक कम करा 2 प्लस, अब बच्चों इसमें से भी एक कम करा 1, गुणा 2 में से भी एक करा 1। अब देखो बच्चों 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 1 ही करना 1, तो 9 और 4 13, और 1 कितना आ गया बच्चों? 14। तो हमारे पास जो वर्गों की संख्या निकल के आ गई बच्चों, वो कितनी निकल के आ गई बच्चों? 14 आ गई। उसके बाद मान लो बच्चों में वर्ग का एक सवाल और दे देता, आप जरा ध्यान से देखना सभी विद्यार्थी, मैंने यहां पर वर्गों का एक सवाल बच्चों और दे दिया। अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, ये अब इस वाली आकृति में कितने वर्ग हैं, तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, नंबर डालो 1 2 3 और 1 4, यहां पर 1 2 और बच्चों 1 3। देखो अब वर्गों का बच्चों हमारे पास ये पहला क्वेश्चन था वर्गों का, 25 26 मैंने सवाल जो करा दिया आपको, त्रिभुजों की गिनती करा दिए, और वर्ग का बच्चों ये वाला सवाल नंबर है दूसरा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये इनकी मैं काउंटिंग करूंगा बच्चों, देखो 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, बच्चों में प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, इसमें से मैं एक कम करूंगा बच्चों तो कितना आएगा 3, इसमें से एक कम करूंगा बच्चों 2 प्लस, यहां पर 3 में से एक कम करूंगा 2, 2 में से एक कम करूंगा 1 प्लस। अब आगे चलना ही नहीं है, मैंने कहा था लास्ट में एक आ जाए, चाहे वो शुरू में आ जाए चाहे लास्ट में, वही रोक देना है। अब देखो 4 दिया कितना बना 12 प्लस 3 दूनी 6 और 2 ही करना 2, तो 12 और 6 18 और 2 कितना बन गया भैया 20। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी निकल के आ गई बच्चों? 20 निकल के आ गई। सभी विद्यार्थियों को ये बात मुझे लगता है बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही होगी। भैया सभी विद्यार्थी कापी पेन उठा के जरूर बैठ जाएं और एक क्वेश्चन को बहुत तसल्ली बख्श उतारते रहे। एग्जाम में आपको हूबहू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों,
उसके बाद यहां पर बच्चों उसके बाद में वर्ग का तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों में। अब देखो तीसरा क्वेश्चन वर्ग का बच्चों हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है बच्चों, इसमें हमारे पास दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताओ। तो यहां पर बच्चों 1 2 3 और 4, यहां पर ये 1 2 3 और 1 4। देखो यहां पर बच्चों 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। अब वर्गों की संख्या के लिए बच्चों देखो यहां से देखना बच्चों, हम इसको ऐसे दिखाएंगे प्रिय। तो यहां पे बच्चों 4 गुणा 4 प्लस, उसके बाद बच्चों ये हमारे पास 3 गुणा 3 प्लस, इसमें से एक कम करेंगे बच्चों 2 गुणा 2 प्लस, यहां पर भी एक कम करेंगे बच्चों 1 गुणा 1। तो ये 4 चौक कितना हो गया बच्चों 16 प्लस 3 तिया कितना हो गया 9 और 2 ही कना 2 और प्लस 1 ही कना 1। अब 16 और 9 देखो, सॉरी 2 दूनी कितना होगा बच्चों 4 होगा, 2 दूनी कितना होगा 4। 16 और 9 25 और 4 29 और 1 कितना हो गया बच्चों 30। तो इसमें हमारे पास वर्गों की संख्या बच्चों कितनी हो गई बच्चों, हमारे पास 30 हो गई। उसके बाद सभी विद्यार्थी क्लियर करते चले भैया। अब यहां तक तो बच्चों मेरे प्रिय छात्रों ये बात तो होगी भैया वर्गों की। अब सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो भैया आयतों की संख्या। किसकी संख्या बच्चों, आयतों की। अब देखो यहां पर बच्चों सभी विद्यार्थी हेडिंग डालेंगे भैया आयतों की या समांतर चतुर्भुजों की संख्या। समांतर चतुर्भुजों की संख्या। अब जरा बात को समझो भैया, देखो आयतों की संख्या पूछ रहे हैं बच्चों या हमारे पास समांतर चतुर्भुजों की संख्या पूछ रहे हैं। या तो बच्चों वो एग्जाम में आपसे आयतों की संख्या पूछ ले या वो पूछ ले भैया समांतर चतुर्भुजों की संख्या। तो दोनों बच्चों क्या होती है, ये इक्वल होती है। अब देखो बात को समझना जरा, यहां पे भैया क्वेश्चन को समझेंगे कैसे। अब देखो वो आपसे ही कहेगा बच्चों कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो बच्चों वो आपसे ये कहेगा बच्चों कि दी गई आकृति में आयत या समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करें। देखो आप इनके नंबर डालेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 और एक बच्चों ये 6। यहां पर ये 1 2 और एक 3। बच्चों यहां तक बात समझ में आ रही है। अब जरा बात को समझो, इनके जोड़ लो सबको, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 बच्चों 21। इनका टोटल कितना आया बच्चों 21। यहाँ पर 1 और 2 3 और 3 कितना आया भैया टोटल इनका 6। एक बार बात को बच्चों सभी विद्यार्थी फिर समझें कि 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 आ गया। 1 और 2 3 और 3 कितना आया 6। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 21 गुणा 6। तो ये बच्चों 6 करना 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी संख्या निकल के आ गई बच्चों 126 निकल के आया। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करेंगे, यहां तक बच्चों सभी विद्यार्थी कॉपी कर ले बच्चों। अब देखो उसके बाद बच्चों मैं एक सवाल फिर कराता हूं बच्चों। देखो इसका यहां तक सभी विद्यार्थियों ने अगर कॉपी कर लिया हो तो ठीक। अब देखो बच्चों इसके बाद में एक क्वेश्चन बच्चों और करा देता हूं, देखो ध्यान से। अब यहां पर बच्चों मेरे पास इसके बाद देखो ध्यान से देखना बच्चों। अब वो कहेगा कि दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या बताएं। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या। तो बच्चों आप इसमें नंबर लिखेंगे बच्चों 1 2 3 और यहां पर 2। अब देखो ध्यान से,
भैया इनकी काउंटिंग करेंगे, 1 प्लस 2 3, और 3 कितना निकल के आया बच्चों 6, और यहाँ पर 1 और 2 कितना आया 3। तो बच्चों यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 6 गुणा 3 तो बराबर बच्चों कितना निकल के आ गया 18। यहां तक सभी विद्यार्थियों को बात समझ आ रही होगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद देखो दोबारा सुनेंगे बच्चों, यहाँ पर आयत पूछे बच्चों या समांतर चतुर्भुजों की संख्या पूछे, आप इनके नंबर डाल के काउंट कर लें, 1 और 2 3, और 3 कितना 6, और यहाँ पर 1 और 2 3, बाद में इनकी मल्टीप्लाई कर देना 6 गुणा 3 तो वही निकल के आ जाएगी, चाहे वो समांतर चतुर्भुजों की संख्या पूछे आपसे, या वो बच्चों आपसे क्या पूछे, आयतों की संख्या पूछे। बात क्लियर है भैया। उसके बाद अब देखो बच्चों, उसके बाद अगर कहीं पर बच्चों ये शब्द लिखा आ जाए बच्चों, केवल आयतों की संख्या क्या है, केवल आयत, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कहीं पर ये शब्द लिखा है बच्चों केवल आयत, केवल क्या बच्चों आयत, अब उसमें क्या करते हैं, अगर कहीं पर केवल आयत निकालना है बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या, समांतर चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। अब मेरा ध्यान से देखना बच्चों, अगर कहीं पर हमारे पास बेटा केवल आयत पूछ ले तो समांतर चतुर्भुजों की संख्या माइनस किसकी संख्या बच्चों, वर्गों की संख्या। और ये टेक्निक आपने बता रखी कि समांतर चतुर्भुज कैसे निकालते हैं और बेटा वर्ग आप लोग कैसे निकालते हैं। उसके बाद भैया आप देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास बच्चों यहां तक बात क्लियर है। अब वो ये पूछ रहे बच्चों, देखो हमारे पास दी गई, अब पूछ रहे कि व्रतों की संख्या बताओ, किसकी संख्या बच्चों, कि दी गई आकृति में व्रतों की संख्या कितनी है। सवाल में पूछ लेगा कि व्रतों की संख्या बताइए कि दी गई आकृति में कितने व्रत हैं। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर बच्चों मैंने एक आकृति बना दी इसमें, और यहां पर वो कह दिया उसने कि दी गई आकृति में व्रतों की संख्या बताओ कि इस आकृति में कितने व्रत हैं। तो जरा बात को समझो बच्चों, यहां पर भैया अगर मैं व्रतों की बात करूंगा तो देखो एक व्रत ये रहा बड़ा वाला, एक ये रहा 2, और एक ये रहा 3, एक ये 4, एक ये 5, और एक ये 6, तो व्रतों की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई पर व्रत। तो यहां तक बच्चों हमारे पास व्रतों की जो संख्या है बेटा वो कितने निकल के आ गए बच्चों, 6 आ गए। ये बुक डाल दीजिए ऊपर, यहां पे व्रतों की जो संख्या निकल के आ गई बच्चों हमारे पास बेटा कितनी निकल के आ गई बच्चों, 6 आ गई। उसके बाद बच्चों देखो वो व्रतों का क्वेश्चन और भी दे सकता है बच्चों कि हमारे पास अब पूछ लेगा इस आकृति में, इन आकृतियों में कितने व्रत हैं। यहाँ पे बना देगा छोटा सा व्रत, एक व्रत ये बना देगा, एक ये बना देगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, और एक ये बनाएगा। अब पूछ लेगा दी गई आकृति में कितने व्रत हैं। अब देखो ध्यान सुनना बच्चों, 1 और 1 2, और एक कितना 3, बच्चों 3 व्रत तो ये हो गए। उसके बाद देखो 4 5 और एक 6, उसके बाद 7 8 9 और एक 10, तो बच्चों व्रतों की जो संख्या निकल के आ गई बेटा वो कितनी हो गई बच्चों 10। तो हमारा जो इस सवाल का उत्तर आएगा बच्चों वो कितना होगा भैया 10 होगा। उसके बाद हमारे पास बच्चों व्रतों के बाद वो एग्जाम में पूछ लेता है कि दी गई आकृति में न्यूनतम रेखाओं की संख्या बताओ। अब देखो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि न्यूनतम रेखाओं की
न्यूनतम रेखाओं की संख्या बताइए, ये पूछ लेगा। अब जरा ध्यान से देखना, वो कहेगा दी गई आकृति में न्यूनतम रेखाओं की संख्या बताओ कि न्यूनतम रेखाओं की संख्या क्या होगी। अब जरा ध्यान से देखना भाई साहब, मान लो उसने हमारे पास ये कोई चित्र बना दिया इस प्रकार से, ये ऐसे करके, और ये, और इसको यहां पे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, इसको यहां पे और इसको यहां पे, ठीक है भैया। और बच्चों इस वाली लाइन को वो यहां पे मिला दिया उसने, ठीक है, और इस वाली लाइन को बच्चों यहां पे मिला दिया। अब वो कहेगा कि दी गई आकृति में न्यूनतम रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो देखो रेखाएं जो होती है बेटा, ऐसा नहीं कि बीच में अगर हम यहाँ पे आ गए तो ये रेखा अलग हो गई या नहीं। तो जब हम चलेंगे बेटा तो एक रेखा हमारे पास ये हो गई पूरी, और एक ही रेखा बच्चों हमारे पास ये हो गई दो रेखाएं बच्चों ये हो गई। उसके बाद एक रेखा ये वाली हो गई 3, एक रेखा बच्चों ये हो गई 4, एक रेखा बच्चों ये वाली हो गई 5। उसके बाद बच्चों एक रेखा ये वाली हो गई 6 के बाद बच्चों एक रेखा ये वाली हो गई 7, एक रेखा बच्चों ये हो गई 8, एक रेखा ये पूरी हो गई बच्चों 9, और एक रेखा बच्चों ये हो गई 10। तो हमारे पास कितनी न्यूनतम रेखाएं बच्चों 10। इस प्रकार से बच्चों जो भी रेखाएं होंगी उसको हम लोग काउंट कर लेंगे बच्चों। यहां तक सभी विद्यार्थियों की बात समझ आ रही होगी। उसके बच्चों बाद देखो मैं कुछ क्वेश्चन बच्चों आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं वो बच्चों मैं आपको इसमें से किताब में से सॉल्व भी करा देता हूं कुछ क्वेश्चन। तो भैया बहुत बेहतरीन टॉपिक है, सभी विद्यार्थी लास्ट तक वीडियो में बने रहें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में 100% आपको बच्चों देखने को इसमें मिल जाएगा जी। अब यहां पे बच्चों हमारे पास सवाल आया एसएससी 10+2 में। अब वो कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। अब बच्चों जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना बच्चों, चित्र क्या है। चित्र कुछ इस प्रकार से है बच्चों, देखो इसको हमने यहाँ पे बनाया और इसको बच्चों हमने ये बनाया, इस वाली लाइन को ऐसे मिला दिया, इस लाइन को ऐसे मिलाया। अब देखो उसने क्या काम करा बच्चों, यहां पर हमारे पास ये, और बच्चों इस वाले को ऐसे मिला दिया। अब इसमें कह दिया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 14, और बच्चों बी ऑप्शन है हमारे पास 15, सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 16, और डी ऑप्शन है बच्चों 17। सवाल आया बच्चों ये एसएससी 10+2 बच्चों कितने में आया 2021 में। एसएससी 10+2 2021 में बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। अब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, जरा बात को समझो बच्चों। भैया ये सवाल जो हमारे पास एसएससी 10+2 में ही आया हुआ है। अब इसमें हमें बताना है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। देखो ध्यान दो, अगर मैं इस बाहर वाले की बात करूंगा बच्चों, इस बाहर वाले में कितने त्रिभुज है, मैंने अभी बताया था कि त्रिभुज कितने हो गए बाहर वाले में बच्चों 3 हो गए। अगर मैं इस वाली आकृति को कुछ देर के लिए बच्चों छोड़ दूं और इस वाली को भी, तो आप जरा एक बात बताओ कि ये वाली आकृति यहां से यहां तक और ये वाली पूरी, तो देखो बच्चों 1 2 3, देखो देखो ये वाला एक, देखो ध्यान सुनना, ये एक बच्चों हमारे पास अलग हो गई, और ये वाली एक अलग हो गई, और ये एक अलग हो गई 2। देखो ध्यान सुनना, यहां पर ये वाली जो आकृति है बच्चों वो इस प्रकार से काउंट हो रही है, ये वाली और ये वाली। तो इसमें 1 2 3 और 1 4, तो 4 दूनी बच्चों 8, तो इसमें हो गए, और 3 त्रिभुज बच्चों ये हो गए। तो अभी तक हमारे पास त्रिभुज कितने हो गए बच्चों 11। लेकिन इसी से हमारे पास देखो, अब देखो इसी से जो त्रिभुज बना बच्चों हमारे पास, अगला त्रिभुज कौन सा बनेगा, देखो ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा, ये वाला एक त्रिभुज ये वाला बनेगा बच्चों। अब देखो एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास ये वाला बनेगा, और बच्चों देखो ये वाला त्रिभुज तो हमारे पास ऑलरेडी ये वाला काउंट हो चुका है बच्चों, ये वाला। तो फिलहाल देखो ये वाला त्रिभुज नहीं होया था 1, और बच्चों एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, कितने बने 2। और बच्चों देखो इस वाले में बच्चों देखो हमारे पास ये वाला त्रिभुज बच्चों देखो पूरा वाला हमारे पास ये काउंट हो चुका था बच्चों। तो यहां पर एक त्रिभुज बच्चों ये वाला बनेगा 3, और एक त्रिभुज ये वाला बनेगा 4।
4 त्रिभुज और बन जाएंगे तो बच्चों 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला होगा बच्चों, बी ऑप्शन। बात क्लियर हो गई? यस। देखो हमारे पास इस सवाल का जो उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा होगा, बी। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास, देखो ध्यान से देखना। अगला प्रश्न ये है बच्चों हमारे पास सवाल में कि भैया अब इसमें हमें त्रिभुज बनाना है, बता रहे हैं कि ये चित्र बना हुआ है बच्चों हमारे पास, ये रहा, और ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनी है बच्चों, और ये रही। और यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 6, और बी ऑप्शन है बच्चों 18, सी ऑप्शन है बच्चों 9, और डी ऑप्शन है बच्चों 7। ये सवाल भी बच्चों हमारे पास एसएससी 10+2 2014 में आया है बच्चों। इसका उत्तर भी बच्चों हमें बताना है कि क्या उत्तर बच्चों हमारे पास इसका होगा। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इस वाली आकृति की अगर मैं बच्चों बात करूंगा तो इसमें त्रिभुजों की संख्या एक, अगर आप यहां से इस वाली आकृति को बच्चों उठा लें इतनी वाली को, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे बच्चों, 3 बनेंगे। हाँ है ना, बनेंगे 3, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला पोर्शन बच्चों यही तो है बच्चों, यही तो है, तो 3 त्रिभुज बनेंगे बच्चों। उसके बाद बेटा अगर मैं इस वाली आकृति को, देखो इस वाली आकृति की मैं पूरी वाली की बात करूंगा एस की, तो ये वाली आकृति में भी कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 ही बनेंगे। तो देखो बच्चों 3 त्रिभुज ये वाले हो गए हमारे पास, 3 त्रिभुज बच्चों ये वाले हो गए। अब उसके बाद यहां तक मैंने काउंट कर लिया बच्चों, तो एक त्रिभुज बच्चों मेरे पास ये वाला भी बनेगा, ये वाला 4, और बच्चों एक त्रिभुज बच्चों मेरे पास ये वाला भी बनेगा। इनसे पूरे त्रिभुज कितने बन गए बच्चों, 5। तो 5 ही त्रिभुज बच्चों इधर से बनेंगे, तो कितने त्रिभुज हो गए बच्चों, 10। उसके बाद बच्चों में एक त्रिभुज की इसकी बात करता हूं बच्चों, ये 11। एक त्रिभुज की बच्चों में इसकी बात करता हूं बच्चों 12, और 12 त्रिभुज के बाद बच्चों एक त्रिभुज देखो बच्चों में ये पूरा वाले की बात करता हूं 13। अब देखो एक त्रिभुज बच्चों ये वाला पूरा वाला कितना हो गया बच्चों, 14। अब 14 त्रिभुज तो बच्चों ये रहे। एक त्रिभुज में यहां से यहां तक की बात करूंगा बच्चों, कितने त्रिभुज बन गए बच्चों, 15। एक त्रिभुज बच्चों ये वाले बन गया हमारे पास, कितने हो गए, 16। एक ये बनेगा 17 और एक ये बनेगा 18। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। तो हमारे पास बच्चों इस सवाल का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों, मेरे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बच्चों सटीक उत्तर होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। यहां पर बच्चों मुझे लगता है कि बहुत क्वेश्चन हो गए, 2-4 क्वेश्चन बच्चों में और करा देता हूं इसके बाद। अब देखो हमारे पास बच्चों एक त्रिभुज बच्चों ये है। अब हमें ये बताना है कि इस वाली आकृति में भी त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितने हैं। देखो ये लाइन बच्चों हमारे पास ऐसे खींची हुई है, और इस वाली लाइन को यहां पे मिलाया बच्चों, और इस लाइन को बच्चों यहां पे मिलाया। अब देखो ए ऑप्शन है बच्चों 13, और बच्चों बी ऑप्शन है 14, और बच्चों सी ऑप्शन है 12, और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों 15। यहां पे बच्चों हमें बताना है इस वाली आकृति में बच्चों हमारे पास इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों। ये सवाल भी एसएससी के पेपर में पूछा गया है। अब देखो यहां पे एक बात बताओ कि अगर मैं इतनी वाली आकृति की बात करूं तो कितने त्रिभुज हैं, 3। तो एक बात बताओ 3 ही त्रिभुज तो बच्चों इस वाली आकृति में बनेंगे 3, और 3 ही त्रिभुज बच्चों इस वाली आकृति में बनेंगे, कितने हो गए, 6। और 3 ही त्रिभुज बच्चों देखो ए इस वाली आकृति में बनेंगे, कितने हो गए, 9। अब ये 9 त्रिभुज तो बच्चों पूरे हो गए हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो एक त्रिभुज ये बनेगा 10, एक त्रिभुज बच्चों ये वाला बनेगा बड़ा, देखो यहां से यहां तक कितने हो गए, 11। अब एक त्रिभुज की बच्चों अगर मैं बात करूंगा, ये वाला भी छूट गया, ये वाला 13, और एक त्रिभुज बच्चों ये 14 बच्चों, और एक त्रिभुज बच्चों देखो हमारे पास, दोबारा काउंट करते हैं बच्चों, देखो ध्यान सुनना बच्चों, 3 त्रिभुज तो बच्चों इस वाले में बने, ये देखो 3 कौन से बने, 1 2 3। दूसरे 3 ही ये वाले बने बच्चों, देखो
इसमें 1 2 3 तीन ये बने तो 12 हो गए। अब ऊपर से आऊंगा तो ये वाला त्रिभुज छूट गया, 1 13, एक त्रिभुज बच्चों ये वाला, इसके बाद एक त्रिभुज बच्चों ये वाला और एक त्रिभुज बच्चों ये वाला। तो देखो यहां तक 9 त्रिभुज बने थे, 9 और 9 त्रिभुज के बाद एक ध्यान से देखना बच्चों 10, 10 के बाद बच्चों ये वाला त्रिभुज 11, 11 के बाद ये वाला त्रिभुज 12, 12 के बाद बच्चों ये वाला त्रिभुज कितना हो गया 13। अब क्या ये वाला त्रिभुज हमारे पास काउंट हो गया था भैया, 13 त्रिभुज हो रहे हैं बच्चों इसमें। इसका जरा मैं एक बार ऑप्शन और चेक कर लेता हूं बच्चों, सवाल नंबर हमारे पास जो भी है इसके मैं ऑप्शन और चेक कर लेता हूं बच्चों। एक लाइन कितनी खींची, 1 2 3, 1 2 लाइन है भैया, तीसरी ऊपर ही है। ऑप्शन ठीक है भैया, हो सकता हो आप गिनने में गड़बड़ कर रहे हो बच्चों। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, यहां से यहां तक की बात करूंगा बच्चों तो त्रिभुज कितने हो गए बच्चों 3। इस वाले की बात करूंगा बच्चों त्रिभुज कितने हो गए बच्चों, इस वाले तक पूरे में 6। इस वाले की बात करूंगा बच्चों त्रिभुज कितने हो गए बच्चों यहां तक 9। 9 के बाद बच्चों एक त्रिभुज ये वाला 10 और बच्चों एक त्रिभुज बच्चों ये वाला 11, हाँ एक त्रिभुज ये वाला भी तो है बच्चों, ये वाला 12, ये 12। यहां पर एक त्रिभुज बच्चों ये वाला 13 और एक त्रिभुज बच्चों ये वाला 14 और एक त्रिभुज बच्चों ये वाला बीच वाला, तो 15 त्रिभुज बिल्कुल सही है भैया। हमारा सही उत्तर क्या होगा बच्चों 15 होगा। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों। हमारे पास अगला क्वेश्चन बच्चों में लिख देता हूं, उसमें हमें बताना है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और वर्ग हैं। अब जरा बात को समझो बच्चों, देखो इसको ऐसे बनाया बच्चों, यहां पर बच्चों ये बना कट करके और बच्चों इस वाले को बच्चों हमने ऐसे बना दिया। अब वो कह रहा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, अब जरा बात को समझना। यहां पर बच्चों देखो हमने बताया था कि 1 2 3 और एक 4 नंबर डाल लिया तो 4 गुणा 2 तो बच्चों 8 तो हमारे पास त्रिभुज इस वाले में हो गए, 8 ही त्रिभुज यहाँ पे हो गए, 8 ही त्रिभुज यहाँ पे हो गए। तो फिलहाल मोटे मोटे जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आई बच्चों वो कितने निकल के आ गए बच्चों हमारे पास इसमें 24। अब 24 के बाद बच्चों अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा तो ध्यान से देखना बच्चों, एक त्रिभुज हमारे पास ये आ गया 25, एक त्रिभुज बच्चों ये वाला आया 26। ऐसे ही बच्चों दो त्रिभुज हमारे पास उल्टे होंगे। इसके बाद बच्चों देखो एक ये 27 और बच्चों एक त्रिभुज बच्चों हमारे पास ये होगा बच्चों 28। तो देखो त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आई बच्चों, जो हमारे पास इसमें त्रिभुज निकल के आए तो बच्चों त्रिभुजों की जो संख्या निकल के आई वो तो कितनी आ गई 28। अगर मैं बात करूंगा वर्गों की तो देखो ध्यान से देखना बच्चों, मेरे पास बच्चों एक वर्ग तो बच्चों ये रहा एक, उसके बाद बच्चों एक वर्ग ये रहा कितने हो गए 2 और बच्चों एक वर्ग बच्चों हमारे पास ये रहा कितने वर्ग हो गए 3। अभी काम पूरा नहीं हुआ 3। इसके बाद अगर मैं इसकी भी बात करूंगा तो ये भी वर्ग है। जो बच्चों पहली बार पढ़े उन्हें दिक्कत हो सकती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इक्वल होती है। समांतर चतुर्भुज भी वर्ग का ही रूप होता है। देखो 3 तो वे हो गए थे बच्चों, एक वर्ग ये वाला जिसकी चारों भुजा बराबर 4 और बच्चों एक वर्ग बच्चों ये हो गया। तो हमारे पास देखो वर्ग कितने हो गए बच्चों, वर्ग तो हो गए बच्चों 5 और त्रिभुज कितने हो गए बच्चों 28। बात क्लियर हो गई, यहां तक सभी विद्यार्थियों को बात समझ आ रहा है। उसके बाद बच्चों एक दो क्वेश्चन और कराना बस, उसके बाद अगले प्रश्न पे आएंगे बेटा। देखो ध्यान देना, यहां पे बच्चों हमारे पास उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ये हो गया भैया दी गई आकृति में कितने आयत हैं। अब हमें यह बताना कि दी गई आकृति में आयत कितने हैं, ये हमें बताना है बच्चों। अब देखो त्रिभुज कुछ इस प्रकार से चित्र बच्चों हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे लाइन खींची हुई है बच्चों 1 2 और ये 3। इस वाली लाइन को बच्चों ऐसे बढ़ाया और यहाँ पे ऐसे। अब देखो ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास ये 4 और बी ऑप्शन है बच्चों 7 और सी ऑप्शन है बच्चों 9
और डी ऑप्शन है बच्चों 18। सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2012 में। अब बच्चों इस वाले सवाल में ये बताना है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। अब मैंने बच्चों आपको आयत गिनने की एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताई थी अभी, जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे बच्चों हमारे पास इसका नंबर 1, यहाँ पर ये 2 और ये 3 और ये 1 और 1 2। तो देखो 1 और 2 3 और 3 इनका टोटल करने के बाद कितना आया 6, और 1 और 2 का टोटल करने के बाद आया 3। तो बच्चों अगर मैं ये 6 की मल्टीप्लाई बच्चों 3 से कर दूं तो कितना निकल के आया 6 3 18। तो मेरे पास बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों, डी। इसमें तो कोई आयत बनने वाला है नहीं। बात क्लियर हो रही है बेटा? यस सर। आगे चलेंगे थोड़ा सा और। उसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे बेटा, जरा ध्यान से देखना। बच्चों आज की वीडियो में आपके 3 सवाल पक्के हैं, ये बात आप मान के चले, कन्फर्म कर ले। उसके बाद अब देखो बच्चों हमारे पास अब हमें यह बताना कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास एक पूरा बड़ा चित्र बना है बच्चों। यहां पर 1 2 3 लाइन खींची है, 1 2 और 1 3, यानी कि हमारे पास बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 के बाद बच्चों हमारे पास ये यहाँ पे 4 और 1 5। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 लाइन नीचे कीजिए, 1 के बाद बच्चों 2 के बाद 3 के बाद 4 और 4 के बाद बच्चों ये 5। हमें इस आकृति में बताना है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो ये वाला चित्र एक ऐसे बना है बच्चों, और एक चित्र बच्चों हमारे पास ये ऐसे बना है। इसमें हमें बताना है बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास क्या है। ये हमने एक आकृति से छोड़ी बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन ज्यादा बन गई बच्चों, ये वाली लाइन। ये इसमें बताना कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। अब देखो ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास इसमें 44, और बच्चों बी ऑप्शन है बच्चों 40, सी ऑप्शन है बच्चों इसमें 42, और डी ऑप्शन है बच्चों इसमें 46। अब देखो इस वाली आकृति में कितने वर्ग हैं, बात को जरा समझो बच्चों। यहां पर नंबर डाला 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। अब देख तो जरा नीचे वाले में कुछ संख्या कितनी है, कभी इसमें बराबर ही खींची हो। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे वाले में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बच्चों, क्योंकि मैं तुमसे बताऊं यहाँ पर नीचे वाले में ऊपर वाले में देखो मैं त्रिभुज को दोबारा ही बना देता हूँ, पूरा चित्र गलत बन गया बच्चों। ये थोड़ा सा काउंटिंग में गड़बड़ हो गई इसमें। देखो ये ऐसे करके बनना था चित्र बच्चों कि हमारे पास देखो ये 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ पर 2 3 4 और 1 5। अब पूरे 5 5 काउंट हो गए बच्चों। ये वर्ग यहाँ पे बनना था और ये वाला वर्ग यहाँ पे बनना था। अब उसके बाद बच्चों ए ऑप्शन है 44, बी ऑप्शन है बच्चों 40, सी ऑप्शन है बच्चों 42, और डी ऑप्शन है बच्चों 46। यहाँ पे बताना कितने वर्ग हैं। अब सुन लो बच्चों, इनके बच्चों में नंबरों की बात करता हूं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 गुणा 4 प्लस का चिन्ह लगाया, इसमें से एक कम करा 3, इसमें से एक कम करा 3, प्लस इसमें से एक कम करा 2 गुणा 2, प्लस इसमें से एक कम करा 1 गुणा 1। तो 4 चौक कितना हो गया 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 इकाना 1, 16 9 25 4 29 और 1 कितने 30। तो ये हो गए। अब इतने वाले में देखो हमने तुमसे अभी बताया था कितने वर्ग बनेंगे 5। 5 कैसे बनेंगे, देखो 1 2 3 4 और 1 ये बड़ा वाला 5। तो 5 इसमें बनेंगे, 5 ही नीचे वाले में बनेंगे, 10 और जोड़ दो तो 30 और 10 कितना हो गया बच्चों 40। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। बच्चों आज की जो वीडियो मैंने बनाई है बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
100% इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी जो स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, भैया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।